हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे गॉसेन के दूसरे नियम की। गॉसेन का दूसरा नियम जो है समसीमांतुविता का नियम भी कहलाता है। अब इसका जो कथन है वो एक उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी आय को इस प्रकार जो है विभिन्न वस्तुओं पर खर्च करेगा या व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च के रुपये की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली समसीमांतुविता आपस में बराबर हो। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला समझते हैं समसीमांतुविता का नियम। तो सम जो मतलब होता है बराबर, सम मतलब होता है बराबर, मतलब सीमांत वेगता बराबर हो, सीमांत बराबर हो मतलब सीमांत वेगता आपस में बराबर हो। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सीमांत वेगता के बराबर होने वाला नियम है। तो इसमें जो इस नियम का कथन है कि एक उपभोक्ता संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो है इस प्रकार अपने आय को खर्च करेगा कि प्रत्येक खर्च की गई वस्तु पर जो रुपये की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत वेगता आपस में बराबर हो। तो इसको समझते हैं कि मतलब मान लीजिए हमारी आय है 10,000 रुपये है। तो हम जो है हम भी एक उपभोक्ता हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप भी एक उपभोक्ता हैं। तो जो है यहाँ पर मान लीजिए हमारी आय है 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपये यदि हमारी आय है तो हम जो है हमेशा ये कोशिश रहती है हमारी कि जो है हम अब किसी भी वस्तु को खरीदने में या खर्च करने में, किसी वस्तु पर हमारी यदि रुपये खर्च करने की बात आए तो हम चाहते हैं कि हम उस वस्तु पर खर्च इस प्रकार से करें कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तभी जो हम उस वस्तु पर खर्च करते हैं रुपया। जिस वस्तु पर जो है सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि हमें जो उस पर संतुष्टि मिलेगी। लेकिन खर्च भी इस प्रकार करना चाहते हैं कि हमारी उपयोगिता हर चीज़ में बराबर हमें मिल जाए। तो हम जो ये सोचते हैं कि हम रुपया को जो इस प्रकार खर्च करें, अपनी आय को जो इस प्रकार खर्च करें, हमें जो है हर वस्तु पर जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सब पर बराबर उपयोगिता हमें प्राप्त, वही जो है हमारी सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होने का जो नियम कहलाता है। तो हम जो है एक उपभोक्ता के लिए जो है जो संतुष्टि है वह इस प्रकार है कि वह जो है अपनी आय को इस प्रकार खर्च करना चाहता है प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से जो प्राप्त रुपया होता है या सीमांत उपयोगिता होता है वो आपस में बराबर हो। मान लीजिए आप एक दुकान पे गए, वहाँ पर मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, उसमें मान लीजिए आपको तो कॉपी खरीदना चाहते हैं, लेकिन कॉपी की उपयोगिता कलम के बिना नहीं है, कॉपी की उपयोगिता कलम के बिना नहीं है। मान लीजिए आप नए खरीदने गए, आपके पास कलम भी नहीं है, तो आप जो है रुपया, लेकिन आपके पास 10 ही रुपया है, तो आप जो वहाँ पर है आप ये चाहेंगे कि हमारी जो संतुष्टि है या हमारे जो खर्च हैं वो कॉपी पर उतना ही प्राप्त हो जितना हमें कलम पर, मतलब हमें दोनों से फ़ायदा हो, कलम से भी कॉपी से भी, क्योंकि दोनों की उपयोगिता तो अलग अलग है नहीं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे 5 रुपया इस पर लगा दे, 5 रुपया इस पर लगा दे, या इस पर मान लीजिए कॉपी हमारे पास 7 रुपये की है तो हम चाहेंगे कि 3 रुपया जो हमारे पास बचा वो कलम पर लगा दे। लेकिन उपयोगिता जो हमारी सीमित उपयोगिता है वो चाहेंगे कि वो दोनों में बराबर हो, क्योंकि उपयोगिता हमारी मान लीजिए हमारे पास यदि कॉपी ख़त्म हो गया तो वो भी हमारे लिए जो है वो अनुपयोगिता हो जाएगी, या कलम ही हमारे लिए ख़राब हो गया या हमारी, तो वो ही जो है अनुपयोगिता बढ़ जाएगी। तो जो है हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारा जो संतुष्टि वो सब में बराबर प्राप्त हो, चाहे रुपया जैसे भी हम खर्च करें। तो इसलिए जो हम रुपये को खर्च इस प्रकार से करना चाहते हैं कि हमारी सीमांत उपयोगिता आपस में सभी वस्तुओं पर जो जितना भी खर्च करे वो आपस में बराबर हो। तो ये था गोसेन का दूसरा नियम। तो ये नियम जो है प्रतिस्थापन का नियम भी कहलाता है। यह प्रतिस्थापन के नियम के अनुसार पालन करता है ये नियम, क्योंकि इसमें जो हम अधिक वस्तुओं को जो हम जो इसमें कम उपयोगी वस्तुओं को ज़्यादा उपयोगी वस्तुओं में रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई कम उपयोगी वस्तु है तो हम उस जिसको किसी को कम उपयोगी वस्तु देकर जो है हम उससे जो है ज़्यादा उपयोगी वस्तु ले लेते हैं, तो प्रतिस्थापित कर देते हैं। यही होता है समसीमांत उपयोगिता का नियम। इसमें भी जो आपके लिए भी उतना ही समसीमांत उपयोगिता है कम ज़्यादा वस्तु लेने के लिए, और जिसके आप दे रहे हैं कम वस्तु तो वो भी तभी लेगा जब आपका कम उपयोगी वस्तु उसके लिए ज़्यादा उपयोगी हो।
तो दोनों में जो यहाँ दोनों के जो आर्थिक क्रिया में जो उपयोगिता में जो सीमांत बराबर होता है, होता है वेता का नियम। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो ये था समसीमांत उपयोगिता का नियम या गॉसेन का